पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व रतन नवल टाटा सर से परिचित है। इनके योगदान, इनके डेडिकेशन, इनका पूरा जीवन जो है ऊर्जा और जोश से भरा पड़ा है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करना सिखाती है, जिनमें पहली बात है, अवसरों के आने का इंतजार मत करो, अपने अवसर खुद बनाओ। दूसरी है, ईमानदार व्यक्ति बनो और हमेशा वही करो जो सही है, भले ही ये मुश्किल हो। तीसरी बात है, वह बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है, आपकी सफलता की एकमात्र सीमा आपकी अपनी कल्पना है। तो इन चार बिंदुओं को अगर मैं भी अपने जीवन में उतारूं तो फिल्म सिटी सवाईपुर के निर्माण में ये बिल्कुल सटीक बैठती है। और हमारे आर एस बैरागी जी के जो प्रोडक्शन हाउस है, आर एस बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शन स्टूडियो, इनके लिए भी ये बातें सटीक बैठती है। हेलो एवरीवन, खम्मा गणी नमस्कार। मैं हूं अक्सर आपका टेक्निकल एक्सपर्ट। फिल्म सिटी सवाईपुर में आर एस बैरागी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये फिल्म मेकिंग स्किल डेवलपमेंट का दूसरा एपिसोड है। फिल्म निर्माण कौशल विकास का द्वितीय एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने आपने मिलकर चर्चा की थी कि किस प्रकार फिल्म मेकिंग में रूल्स होते हैं। लोग अक्सर समझते हैं, सोचते हैं कि फिल्म मेकिंग में रूल्स नहीं होते, लेकिन जो लास्ट एपिसोड है उसमें हमने चर्चा की थी कि एक पूरी टीम एक पर्टिकुलर सिस्टम से चलती है, इवन वो एक दूसरे को जाने या ना जाने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी उनको मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है। इसके साथ ही वो मिस्टेक्स जो जनरली उस क्रू के अंदर लोग करते हैं, जो क्यूमुलेट होके एक साथ जुड़ते हुए बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक बन सकती है, जो आपकी मूवी को असफल बना सकती है, रिलीज होने लायक नहीं छोड़ती है। आज जो द्वितीय एपिसोड है, इसमें टेलिंग स्टोरीज विजुअली के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। दृश्यात्मक तरीके से कहानी को बताना। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं फिल्म निर्माण के लिए, उन पुस्तकों को पढ़ते हुए, उनके निष्कर्ष को निकालते हुए मैंने इस पैरा को चुना है, जो न सिर्फ आर एस बैरागी फिल्म्स प्रोडक्शन टीम के लिए, इवन पूरी फिल्म सिटी सवाईपुर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है एक सफल फिल्म को बनाने के लिए। मैं इसकी कुछ लाइंस इंग्लिश में बताऊंगा, फिर आपको हिंदी में उनका मतलब भी समझाऊंगा। एज ए टीचर आई असाइंड, helped with or screened hundreds of students' projects, so I was able to see the kinds of mistakes that were made over and over again. एक सफल अध्यापक के तौर पे मैंने असाइन किए, मदद भी की, बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स को, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स, और जो मैंने उन सैकड़ों स्टूडेंट्स को वो प्रोजेक्ट्स दिए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाया है, प्रोजेक्ट्स मतलब फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स, तो मुझे भली भांति इस बात का एहसास हुआ कि उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं। आई एम होपिंग दिस बुक will help you avoid those kinds of mistakes, and even more, that the advice here will make
you a better filmmaker। उन 10 महत्वपूर्ण बुकों में से ये एक महत्वपूर्ण बुक है, और इस बुक में जो पैरा दिया गया है उसके लिए ऑथर पूरा विश्वास दिला रहा है कि उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर पाएंगे, उन मिस्टेक्स को आप फिल्म मेकिंग के दौरान एज ए फिल्म मेकर नहीं करेंगे, टू बी ए बेटर फिल्म मेकर, अगर आप एक अच्छा फिल्म मेकर बनना चाहते तो। I have seen that if you are really solid on the basics of how to get a film project made, you have much more time and attention to devote to the creative side of things. More time to do what is the heart of filmmaking, telling stories visually. मतलब होता है कि मैंने देखा है, अगर आप बेसिक्स पर मजबूत हैं, आपके जो फिल्म मेकिंग के बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हैं और उन पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप उन बेसिक्स के बजाय कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, जिससे कि वो पिक्चर, जिससे कि वो मूवी और बेहतर तरीके से बन सके। उस मूवी के हार्ट को, उस मूवी का जो सोल है, आत्मा है, उसको आप पहचान सको। We are not going to get inspirational in this paragraph, as you know. Just do it. Follow your heart. Write what you know, that sort of thing. Nothing wrong with that. It's all true, but that is not our purpose here. What I hope, मैं क्या सोचता हूँ, you get from this para is the real fundamental and the basic concept of how to write, produce, direct, shoot, record and edit your movie. The things that every filmmaker should know about it. This para will help in each term. ये जो पैराग्राफ है ये आपकी मदद किस तरीके से करेगा, इससे आप उन फंडामेंटल्स को सीख पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एक स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए, लिखने के लिए, एक मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए, उस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, उसे शूट करने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए और फाइनली उसको एडिट करने के लिए। आई हैव हैड द गुड फॉर्चून टू वर्क ऑन फीचर फिल्म्स, commercials, documentaries, music videos and corporate films in the US and many other countries, and also to observe local film crew at work in places like India, Mexico, Singapore, Canada, Japan and China. They all follow the same basic practices. Now the author here in this paragraph, ब्लेन ब्राउन नाम का एक ऑथर है जिसकी कुछ लाइनें इस पैरा में हैं। तो उन्होंने क्या अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके साथ में उन्होंने मूवियाँ बनाई हैं। उनके जो फिल्म के क्रू है, फिल्म का क्रू का मतलब फिल्म बनाने वाली जो टीम है, उनके साथ में उन्होंने काम किया है और काम करते हुए इन बेसिक चीज़ों को प्रैक्टिस में पाया है। क्यों? बिकॉज देर आर ways that work and are efficient and there are ways that don't work, waste of time, money and don't tell the story effectively. Means कुछ ऐसे तरीके हैं जो एफिशिएंट हैं और कुछ ऐसे तरीके हैं जो काम नहीं करते हैं, आपके मनी और टाइम को वेस्ट करेंगे। ऐसी जो है चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिवली फिल्म बना करके, एक फिल्म को इफ़ेक्टिव तरीके से बना करके। इंटरेस्ट के साथ इट्स नॉट रियली ए मैटर ऑफ दे लर्न फ्रॉम हाउ हॉलीवुड डिड इट। फॉर द मोस्ट पार्ट film industries all over the world developed the basic methods of how to make a movie the same way Hollywood did, by trial and error. आप सभी भली भांति परिचित होंगे, कोई भी काम को जब अपन करते हैं तो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस चलता। आप एलोपैथी जो एक मेडिकल लाइन में वर्ड है, वो एलोपैथी पूरा ट्रायल एंड एरर पे चलता है।
एंड रियल इंजीनियरिंग की भी अगर अपन बात करें तो वो ट्रायल एंड एरर पे चलती है। तो इस प्रकार जितने भी कंट्रीज हैं जिनमें अलग अलग, जैसे इंडिया में बॉलीवुड है और बाहर की तरफ हॉलीवुड है, इसी प्रकार के इंडिया में 2-3 वुड और हैं, और राजस्थान का राजीवुड है या सॉलीवुड है। तो ये सारा जो पूरा अलग अलग नेम से अपन बुलाते हैं, वो सभी लोग जो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स उन्होंने डेवलप किए हैं, उन प्रोसीजर्स को उन्होंने कंपाइल किया है, उनको सभी लोग फॉलो करते हैं। बाद में हॉलीवुड ने भी उन्हीं को फॉलो किया है और बॉलीवुड भी काफ़ी हद तक उनको फॉलो करती है, इवन 99% भी उनको फॉलो करती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, तो कोई दो राय नहीं होगी। इट्स इन द एडिटिंग रूम द मोस्ट ऑफ दीज फंडामेंटल वर रिवील्ड। जो एडिटिंग रूम है उस रूम में जो मोस्ट ऑफ फंडामेंटल्स हैं उनको रिवील्ड किया गया है। ओनली बिकॉज इट इज़ देयर दैट यू रियली सी व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। क्योंकि आप उनको देखेंगे कि भी कौन सा तरीका है जो काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो इफ़ यू डोंट ऑब्जर्व प्रॉपर स्क्रीन डायरेक्शन इन ए डायलॉग सीन, यू सिंपली कांट एडिट इट टुगेदर, नॉट एट ऑल। अगर आप ऑब्जर्व प्रॉपर स्क्रीन डायरेक्शन इन ए डायलॉग सीन, कोई भी डायलॉग सीन है, उसमें अगर आप प्रॉपर स्क्रीन की डायरेक्शन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरीके से जो है उस पर्टिकुलर सीन को एडिट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यू सिंपली कांट एडिट इट टुगेदर, नॉट एट ऑल, at least not in a way that it isn't going to confuse and irritate the audience and make them laugh at your incompetence। मतलब जब ऑडियंस उनको देखेगी तो ऑडियंस को आप पर हंसी आएगी कि यार ऐसा क्या, मतलब आपने कोई सिस्टम रखा कि नहीं रखा, इस तरह का कैसे कह दिया, ये फिल्म में थोड़ी होता है। फिल्म भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से बनती है, तो ये उनको कंफ्यूज कर देती है या उनको इरिटेट कर देती है। ऐसा जो पर्टिकुलर सीन है ना, वो कब क्रिएट होता है, जब आपने प्रॉपर स्क्रीन की डायरेक्शन नहीं ली हो डायलॉग सीन के लिए और फिर उसको आप एडिट करना जा रहे हो। सेम थिंग अप्लाइज टू लाइटिंग, और ये सेम तरीका ही लाइटिंग के लिए भी होता है, लेंसेज को यूज़ करने के लिए भी होता है, और कंटिन्यूटी के लिए भी होता है, डायलॉग के लिए भी होता है, फ्रेमिंग के लिए भी होता है, और जितने भी चीज़ें हैं उन सब के लिए ये होगा। यानी इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई सीन है, अगर आप उस सीन की डायरेक्शन को प्रॉपर तरीके से, उसकी जो स्क्रीन डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलर डायलॉग को कहने के लिए, तो एक साथ आप उनको फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। ये सेम चीज़ लाइटिंग में भी होगी, यूज ऑफ लेंसेज में भी होगी, कंटिन्यूटी में भी होगी, डायलॉग्स कहने में भी होगी, फ्रेमिंग में भी होगी, एंड जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी होगी। इनको हम आगे डिटेल में और समझेंगे। इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग टू सी स्टूडेंट फिल्म मेकर्स पुट सो मच वर्क, so much time, effort and commitment into a film only to see them produce something that might have been great if only don't let this happen to you। जितने भी स्टूडेंट्स हैं फिल्म मेकिंग के लिए, वो अपना बहुत सारा काम इस पे स्पेंड करते हैं, बहुत सारा टाइम और एफर्ट इस पे देते हैं, कमिटमेंट जो है उसको भी इसमें पूरा करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो बनाई गई मूवी है वो ग्रेट हो, यानी कि वो देखने लायक हो, वो लोगों को बहुत पसंद आए। ये सारी चीज़ें हो और गलतियां नहीं हो, इसके लिए हमको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो है फॉलो करना ज़रूरी है। इफ़ यू प्लान to show your film in your
order to get a job in the industry. अगर इंडस्ट्री में आप काम ढूंढने जा रहे हो या इंडस्ट्री से आप काम लेना चाह रहे हो, उसके लिए अगर आप एक फिल्म को बनाकर वहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, यानी कि आपने जो क्रिएटिविटी है उसको आप वहाँ पे शो करेंगे ताकि वो लोग आपको काम देंगे, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं be recognized as a filmmaker or to try to get investors interest in your next script, then showing that you actually know the mechanics of how a film gets made in just an important as showing your creative inspiration and artistic drive. इसका मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक छोटी सी मूवी बना के या शॉर्ट मूवी बना के वहाँ प्रेजेंट करूँ ताकि वहाँ के लोग मुझे समझे कि मैं फ़िल्म मेकर हूँ, मुझे जाने कि मैं फ़िल्म मेकर हूँ, या वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुझ में इन्वेस्ट करें या मुझ में इंटरेस्ट लेवें कि ये पर्टिकुलर जो फिल्म मेकर है अगर ये मूवी बनाना चाह रहा है तो मैं पैसा लगाता हूँ, है ना, और आप मूवी बनाइए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए मूवी बनाएं, नहीं तो आपको नर्वस भी होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट, सोचो, व्हाट इन्वेस्टर इज गोइंग टू गिव मनी टू समवन हु माइट मेक ए फिल्म दैट इज अनएडिटेबल एंड अनरिलीजेबल। आप एक मिनट के लिए भी सोचिए कि कोई जो इन्वेस्टर है वो आपको क्यों जो है अपना पैसा देगा आपको मूवी बनाने के लिए या आपकी ऐसी मूवी के लिए जो ना तो एडिट करने योग्य है ना रिलीज करने योग्य है, तो बिल्कुल वो आपको पैसा नहीं देगा। और ये जो कॉमन चीज़ है ये अपन को मूवी बनाते वक्त भी ध्यान रखना पड़ेगा और मूवी को फाइनल एडिट करते वक्त भी ध्यान रखना पड़ेगा, और सारे जो प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है हम वो बेटर मूवी बना सकते हैं जिसको बेटर तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, जो उन इन्वेस्टर्स को, ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी और आप एक सफल फिल्म मेकर बनेंगे। दैट वुड बी थ्रोइंग मनी डाउन द ड्रेन, नाली में पैसा बनाने जैसा होगा अगर आपकी मूवी अनएडिटेबल है या रिलीज करने योग्य नहीं है तो। आई रियली होप दिस पैराग्राफ्स एंड द कंक्लूजन ऑफ बुक्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू अवॉइड दीज पिटफॉल्स एंड मेक्स यू ए बेटर फिल्म मेकर। और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये अलग अलग ऑथर्स जो फिल्म मेकिंग की बुक्स है उनके कह रहे हैं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा जो ये प्रोसीजर्स है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने इन बुक्स में डाले हैं, ये बुक्स जो है आपको एक सफल और बेटर फिल्म मेकर बनाने में हेल्प करेगी, आपकी समस्याओं को एवॉइड करेगी और आप एक सफल फिल्म मेकर बनेंगे। तो ये जो आज का दूसरा एपिसोड है उसमें भी हमने बेसिक चर्चा की है, बेसिक की भी बेसिक 0 लेवल पे, और कल भी अपन ने बेसिक चर्चाएं की है। ये जो आज और कल की डिस्कशंस है, आज और कल की जो चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं मोटा मोटा क्या कहना चाह रही हैं कि जब भी आप एक मूवी बनाने जाओ तो उस मूवी बनाने से पहले या उस मूवी को बनाने से पहले आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई होनी चाहिए, उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से मैकेनिक्स पूरी पता होनी चाहिए, जिसमें आप किस तरीके से शॉट लोगे, है ना, किस तरीके से शूटिंग करोगे, किस तरीके से आप जो है लाइटिंग दोगे, है ना, किस तरीके से आप उसको एडिट करोगे, किस जगह पे किस पोजीशन में आप म्यूजिक दोगे, आप शूट कर रहे हो जो बाद में एडिट होगा तो जो डायलॉग सीन है और जो आपका डायरेक्शन है वो किस तरफ रहेगा, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन प्रोसीजर्स को जाने बगैर अगर आप मूवी बनाते हैं, जैसा कि कल हमने देखा, हमने सुना कि आप पहली मूवी जो बनाना है बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही टिपिकल काम है ये,
है ना, आसानी से मूवी बनती नहीं है, लेकिन लोग एफर्ट लगा के पहली मूवी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसको समस्याएं कब आती हैं, जब वो दूसरी मूवी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि दूसरी मूवी बनाते वक्त आपके पास में वो पहली मूवी जब आप बना रहे थे वो लोग मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो वो आपकी दूसरी मूवी में भी आएंगे और एड ऑन करेंगे। एड ऑन का मतलब होता है जो चीज़ें उन्होंने पहली मूवी में दी हैं उससे बेटर चीज़ वो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने एपिसोड 2 को भी समझ लिया है, जो बेसिक थे। कल हम एपिसोड नंबर 3 में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन लेखक हुए हैं ब्लेन ब्राउन, जिसमें द बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग्स के अंदर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जिनको हम जब मूवी बनाने जाएंगे फिल्म सिटी सवाईपुर में, तो उन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम एक सफल फिल्म मेकर बन सकते हैं। जिनमें टॉप 10 वेज टू स्क्रू अप योर मूवीज़, 10 तरीके उन्होंने बताए हैं जिससे आप अपनी मूवी को जो है बेटर तरीके से बना सकते हैं। एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। नॉट शूटिंग इनफ कवरेज, नॉट शूटिंग cutaways from every scene, not getting good clean audio of the dialogue, bad exposure, bad focus, not recording room tone at every location, shaky camera movement when you don't intend it, camera off level, no stabilizing shots, fooling yourself into thinking we will fix it in post, undercooked script but I see it in my head, या बट वी डोंट, कहते हैं ना कि मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ऑन द प्रोडक्शन मिस्टेक्स में जनरली हम क्या करते हैं, ऑन द प्रोडक्शन साइड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो होती है वो हम करते हैं, जिनमें पहली है इनसफिशिएंट प्लानिंग एंड प्री प्रोडक्शन। एक तो जो प्री प्रोडक्शन होता है जब मूवी अपन बनाने जाते हैं, तो एक तो अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग है तो सफिशिएंट नहीं है। प्री प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस अपन को नहीं पता, या हम नहीं लेके आए हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। फिर डायरेक्टर नॉट प्रिपेयर्ड विथ अ शॉर्ट लिस्ट फॉर एवरी शूट डे, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर जो है ना प्रिपेयर भी नहीं होता कि पूरे डे में जो है ना कितने शॉट्स होंगे, उनकी लिस्ट क्या है, लोकेशंस क्या है, तो ये भी जनरली मिस्टेक है। तीसरी है थिंकिंग इट विल कॉस्ट लेस एंड टेक लेस टाइम देन इट रियली विल, विशफुल थिंकिंग, थिंकिंग इट विल कॉस्ट लेस, ऐसा सोचना कि भाई थोड़ा खर्चा कम आ जावे, तो ये भी एक तरीका नहीं है अच्छी मूवी बनाने का, है ना। जो प्रॉपर चीज़ें, जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो होनी चाहिए। फिर है द डायरेक्टर एंड द डीपी नॉट इन्फॉर्मिंग द क्रू ऑफ व्हाट देयर प्लान्स आर, ये भी होता है जनरली। जो डीपी है और जो डायरेक्टर है ना, वो जनरली क्रू को इन्फॉर्म ही नहीं करता कि क्या होने जा रहा है, तो ये भी मिस्टेक है। शेड्यूल नॉट वेल वर्कड आउट, जो पर्टिकुलर शेड्यूल है उसको भी अच्छे तरीके से आपने वर्कआउट नहीं किया है। नॉट शेड्यूलिंग इनफ टाइम टू शूट सीन्स प्रॉपरली, और कभी कभी किसी सीन को शूट करने में टाइम लगता है लेकिन हमने उसको पर्टिकुलर सही टाइम दिया नहीं है, तो ये भी मिस्टेक हो सकती है। डायरेक्टर कह रहा है कि मैं बी माई ओन एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, कि मैं मेरे ओन तरीके से, या मेरा ओन मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, या जो जनरली उसके असिस्टेंट्स होते हैं उनकी वो सुनता नहीं है ना, जो वो चाह रहा वो होगा, तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को हम बोल सकते हैं। नॉट पुटिंग आउट कॉल सीट्स टू एक्टर्स एंड क्रू नो व्हेन एंड वेयर टू शो अप, है ना, तो ये भी ज़रूरी है कि जो कॉल सीट्स होती हैं वो कहाँ पे दिखानी है ना, और कब दिखानी, ये चीज़ें भी जो है ना जनरली नहीं बता पाते, तो ये भी मिस्टेक है। कॉल सीट नॉट इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर एडी, यूपीएम, प्रोडक्शन ऑफिसर, है ना, कॉल सीट्स होती हैं उनमें ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है अगर एडी की, असिस्टेंट डायरेक्टर, यूपीएम की और प्रोडक्शन ऑफिस की, तो ये भी प्रॉब्लम कर सकती है। डायरेक्टर ट्राइंग टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग गोइंग ऑन,
और डायरेक्टर कभी क्या चाहता है कि यार फटाफट ख़त्म कर दो इसको, तो ये सोच भी मूवी को ख़राब कर सकती है। और जो एडी हैं, नॉट कीपिंग कंट्रोल ऑफ द सेट एंड क्रू, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो पूरे सेट पे और क्रू पे कंट्रोल भी नहीं रख पाते हैं, तो भी मूवी जो है अच्छी नहीं बनेगी। एंड फाइनली, फेलिंग टू प्रॉपरली फीड एंड कास्ट एंड क्रू, दिस वन रियली इनवाइट्स डिजास्टर, है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि कास्ट एंड क्रू को प्रॉपरली फीड नहीं किया गया तो ये भी एक डिजास्टर हो सकता है। डिजास्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मूवी बनाएंगे तो उसमें कुछ बहुत सा पैसा इन्वेस्ट होता है, टाइम इन्वेस्ट होता है ना, तो जब आप प्रॉपर तरीके से बना ही नहीं रहे तो वो एक तरह से जीरो हो जाएगा बिल्कुल। डजेंट मैटर इफ दे आर बीइंग पेड और वर्किंग फ्री, ए क्रू दैट डजेंट गेट कॉफ़ी एंड ब्रेकफास्ट स्नैक्स इन द मॉर्निंग, है ना, ये भी ज़रूरी है। चाहे वो फ्री में काम कर रहे हो, चाहे वो पैसे लेके काम कर रहे हो, लेकिन अगर उनको जो है कॉफ़ी एंड ब्रेकफास्ट नहीं मिलता मॉर्निंग में, क्राफ्ट सर्विस स्नैक्स ऑल डे एंड ए डिसेंट लंच no later than 6 hours after start time is not going to perform their best and may very likely develop resentment and anger। कभी कभी होता है कि आप भूखे ही उनको दौड़ाए जा रहे हो, उनको प्रॉपर तरीके से आप लंच नहीं कर दे रहे हो, या कॉफ़ी चाय स्नैक्स जो बीच में देने होते हैं 6 आवर्स के बाद तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो उनको गुस्सा आने लगेगा, यार ये छोड़ो इसको, जल्दी करते हैं इसको। तो ये भी एक समस्या क्रिएट करती है जो जनरली नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर लंच की व्यवस्था भी हो, ब्रेकफास्ट की भी हो, बीच बीच में टी कॉफ़ी का भी ऑप्शन हो। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ वाटर and soft drinks as well. The craft service table should be well stocked all day with a variety of snacks and drinks। ये भी एक जो है ना, आप अगर पूरे क्रू को अच्छा काम करवाना चाह रहे हो तो उनके लिए स्नैक्स की व्यवस्थाएं, यानी कि वो स्नैक्स मतलब चाय पानी नाश्ता, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। So like this, there are some mistakes that beginning filmmakers make over and over again and then deeply regret when they are in the editing room or house at the first screening in front of an audiences. The key thing to remember about filmmaking is that reshoots are always very expensive and may often be impossible. The location is no longer available and across are engaged elsewhere. You can't afford to rent the equipment again and so on। यानी कि अगर आपने वो बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो जब आप एडिटिंग रूम में मूवी को एडिट करेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा, है ना। और आप अगर वापस रीशूट भी करोगे तो बहुत सारा एक्सपेंसिव भी रहेगा क्योंकि पैसा लगा था पहले और दोबारा लगेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो साइट है किसी और को एलोकेट हो गई, अब आपको वापस कब मिलेगी। तो ये सारी परेशानियों का सामना आपको जो है ना, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो करना पड़ेगा। मैनी ऑफ दीज मिस्टेक्स आर थिंग्स that seems like a good idea at the time and most fatally are made by filmmakers who fool themselves into thinking, I know all the ways that filmmakers are supposed to do this, but I am smarter than all of them। We will discuss what these mean and why they are important in later chapters, है ना। तो इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस एंड सेवेनिटी दे आर, तो अपन ने अभी डिस्कस की थी, है ना, 10-15 बातें डिस्कस की थी, है ना, जिनमें यही चीज़ें बताई गई थी, है ना, कि किस टाइप की मिस्टेक्स जो है हम लोग जनरली करते हैं एक फ़िल्म को बनाने में। तो एक सफल डायरेक्टर को जब फिल्म बनानी होती है तो उनको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे, समझेंगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, इनको आगे अप्लाई करने लायक भी बनाना है ना। तो जब इन प्रोसीजर से हम गुजरेंगे, रूबरू होंगे, इनको रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करेंगे तो हम बेटर तरीके से फिल्म का निर्माण कर पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जो नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 आएगा उसमें राइटिंग यूर स्टोरी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कोई भी मूवी बनाने जा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हो फिल्म मेकिंग में, सबसे प्राइम पार्ट होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, राइट। तो
उस स्टोरी को आपको लिखना क्या है उसमें, या उसको लिखना कैसे है, इन चीज़ों की चर्चा हम एपिसोड नंबर 3 में करेंगे, डिटेल में करेंगे। ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बता रहा हूँ एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट फिल्म सिटी सवाईपुर से आपको, लेकिन आपकी तरफ से जो फीडबैक है, जो रिव्यू है, जो क्वेश्चनिंग है सेशन, वो अभी यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँ कि आप यूट्यूब पे आइए, अपनी समस्याओं को बताइए। मेरे पास में जो ये 10 बुक्स हैं और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं उन दोनों चीज़ों से निचोड़ जो है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ताकि आप जो है ना एक बहुत ही आसान तरीके से सिस्टेमेटिक ढंग से चलते हुए बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही है ना बेहतरीन मूवी बना पाएंगे, जो मूवी आपकी हर जगह पे एक्सेप्टेबल होगी और रिलीज होने लायक होगी, एडिटेबल होगी, एंड यू विल बी फाइनली अप्रिशिएटेड इन योर वर्क, एंड योर वर्क विल रिवार्ड यू। आपको वो आपका काम आपको रिवार्ड देगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट अपना है ऑडियंसेस, वो आपको अच्छा रिव्यू देंगे, रिमार्क्स देंगे, है ना, और यू विल बी ए बेटर फिल्म, आप बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर बनेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।